आदरणीय शैलेंद्र शशि जी, विद्वान सज्जन श्रीमान जी, हृदय तल से हम बैठे कक्ष महान जी, पंच दिवस समृद्ध का ज्ञान मिला श्रीमान जी। हम सबसे प्रथम 3 बिंदु पर बात करेंगे। एक लक्ष्य, दूसरा मार्गदर्शक और तीसरा आदमी क्या नहीं कर सकता। 3 बिंदु बहुत शार्ट में ही कोशिश करूंगा। वैसे भी लिखा है कि लक्ष्य मेकम तु निश्चित्य तत्तेकाग्रह मनः कुरु संयमेन कृतोऽभ्यासः शीघ्र सिद्धि प्रयच्छसि। इसके पूर्व में मैं एक श्लोक के माध्यम से प्रारंभ करूंगा। सानंदमानंदवने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथनाथम अश्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्यः। पश्चात जो यहाँ पर आए हैं हम सब विद्वज्जन हैं, तब तो एक शिक्षक के रूप में आए। इसलिए शिक्षक होकर के अगर शिक्षक वाला गुण नहीं आ रहा है तो हम शिक्षक नहीं कहे जाएंगे। एसां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। वैसे भी आप सब लोग इसका अर्थ समझ रहे हैं। तो इस कारण से अब हम चलते हैं जो मैंने कहा है एक और बिंदु, वर्ण अक्षर। हम लोग वर्ण और अक्षर सीखते हैं। सांकेतिक रूप से मैं केवल 2 लाइन पर ही बता रहा हूं कि जब ये वर्ण है, ये जिसे अक्षर कहते हैं, जो कभी क्षर नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता, तब तो अक्षर है। और में वर्ण के व्यवस्था में ऋग्वेद में इसका वर्णन है। तो वहां पर अगर सभी वर्ण पहले बोलते और सबने जब आपस में विचार किया कि कहने लगे कि भाई हमको कर दो आगे, उन्होंने कहा मुझे आगे कर दो, उन्होंने कहा मुझे आगे कर दो, उन्होंने कहा कि अपनी परिभाषा बारे बताओ तब आगे करेंगे। भाई यहाँ पर शिक्षण के लिए सम्माननीय क्यों लोग देखते नहीं कि यूट्यूब को बराबर क्यों देखते हैं, कुछ चीज उसमें है। तब उन्होंने कहा कि आप अपना अर्थ बता दीजिए, मैं अपना क्वालिटी बता दीजिए, तो मैं आपको उसी जगह पर कर देता हूँ। सारे वर्णों ने अपना अपना अर्थ बताया, जिसमें का वो रखा गया। क्यों कि का मतलब होता है पहले कर्म करो, फिर खा भोजन लीजिए, खाना खाइए। गा संसार में गमन करें, पर घा घमंड ना करें, हम नहीं अंगा माने समाप्त हो जाओ। अनुनासिक और अनुसार अक्षर विनाशक माने जाते हैं। ऐसे चा से चंचलता हो पर छा से छल कपट न हो। जा जंजाल में पड़ो पर झा झंझट में मत फंसो, नहीं अंगा माने समाप्त हो जाओ। मैं 2 लाइन पर ही और आगे के भी हैं। तब जब सारे के ने अपना डिफिनेशन बताया, अंत में ज्ञान को रखा गया, तब विज्ञा माने गए, अंत में ज्ञान मिलता है। तो हम लोग अब पूरे अक्षरों के अंतिम वाले हैं, इसलिए हम अपने को पहचाने कि हम हैं कौन। अब अगला दिन लक्ष्य के बारे में बता दिया और मार्गदर्शक के बारे में थोड़ा सा शार्ट में ही बता रहा हूं कि इन सम्मानीय जितने भी एमपी लोग हैं, इनके आदर्श को पहले देखा जाए, इनके खड़े होने का, इनके बोलने का, इनके अंदर की क्वालिटी को अगर हृदय से माने देखा जाए, अंतःचक्षु से अगर देखा जाए, तो अपने आप कुछ चीजें परिलक्षित होने लगती हैं। जैसे ये इतने स्तर पर कैसे पहुंच गए, ये इनका तो पहले तो एक बात हम सत्य बता रहा हूं कि पूर्व दत्ते पूजा विद्या
अब पूर्वदत्ते खुजध्वनम पूर्वदत्ते खुजा नारी अग्रे अग्रे धावती। ये इनके पूर्व का कुछ है ऐसा कर्तव्य कि ऐसे घरों में पैदा हुए और ये उस परिस्थितियों में पले, और इनके बाद इनके जो मार्गदर्शक थे इन्होंने इस प्रकार से लाइन दिया। इनको बीच में जो संगतियां भी मिली वह उत्तम क्वालिटी की संगति भी मिली। अगर वहाँ संगत डिस्टर्ब कर देती तो नशेड़ी मदेरी अदर हो जाते। अब इसके अलावा संगति के बाद इनकी सोच उत्तम थी, इनकी प्रतिभा उत्तम थी, और उन्होंने उस प्रतिभा को उत्तम क्रियाविधि के द्वारा उसको कार्य रूप में परिणित किया, और इसके पश्चात वो कार्य करने का उनके अंदर में वो जुनून पैदा हुआ, जिसके कारण से वह आज एक आदर्श शिक्षक के रूप में यहाँ दिखाई दे। हम इन सभी मनीषियों का, ये मनीषी हैं, इनको हम एक शिक्षक तो एक सब्जेक्ट अलग है, लेकिन हम लोगों को जो शिक्षा इन्होंने दिया तो वास्तव में पूजनीय है, वंदनीय है, अनुकरणीय है, और ये मनीषी है। मैं इनको वास्तव में वैसे भी निधि कहता हूँ, आदरणीय शशि जी को मैं तो बराबर कहता हूँ कि आप हमारे सीधी जिले के आप निधि के रूप में पैदा हुए। और इसके पश्चात में शैलेंद्र जी के इन कार्यों को देखा, मैं अभी इसके पहले नहीं जानता, और इनको देखने के बाद हमने देखा कि जैसे आदमी कहता है कि जो जो दुनिया आ गए, ये तो और आगे बढ़ के दिखाई दे रही है। अब इतना देखने के बाद मैं सोचने लगा कि धन्य है इनको, इन मनीषियों जिन्होंने, इनको तो धन्यवाद है ही, पर किनको धन्यवाद है? इनके माता पिता को धन्यवाद है, इनके माता पिता को धन्यवाद है, इनके माता पिता को धन्यवाद है। अब इसके बाद एक बिंदु और बता देता हूँ, 60 में ही लक्ष्य के बाद हमने मार्गदर्शक और अंतिम बिंदु को रखा है कि क्या नहीं कर सकता। देखिए, एक बार हाथी मर करके यमदूत लोक को गया। वहां धर्मराज ने कहा कि इतना बड़ा शरीर तुम्हें दिया, और इतने बड़ी शरीर पाने के पश्चात भी तुम धरती पर आकर के राज नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो मनुष्य का शरीर है उसके आगे हमारी नहीं चलती। कहीं क्यों नहीं चलती? कहीं तो अगर विश्वास नहीं है तो आप एक वहाँ से आदमी को उठा लीजिए और यहाँ देख लीजिए क्या होता है। तब वो वहाँ से यमदूत को तत्काल भेज दिए कि जाकर के एक आदमी को बुला के ले आओ। अब एक शिक्षक हमारे जैसे बैठा हुआ था चारपाई पर, भाई रोजीना शिक्षक के पास पेन कागज रहता है, तो पेन कागज लिखे रखे था और उसी चारपाई पर सोया हुआ था। बाहर में यमदूत गए, उसको उठा के लेके चले आए। जब लेके ये यमदूत गए धर्मराज के यहाँ जाने लगे तो रास्ते में वो शिक्षक रोक दिए कि भाई थोड़ा सा रुक जाओ भाई। कहें क्या बात है? कहें रुक तो जाओ, हमको कहाँ ले जा रहे हो? कहें कि धर्मराज के यहाँ तुम्हें ले जा रहे हैं। कहें तो ठीक है ले चलिए, पर थोड़ा सा रुक जाए। रुक जाते, रुक गए। वो कागज पे लिखाया, कागज पे निकाल करके लिखा क्या कि धर्मराज जी, मैं इस व्यक्ति को यहाँ से आपके पास भेज रहा हूँ और इसको आपके यहाँ एक विधिमुख पद दे करके आपके पास भेज रहा हूँ। तत्काल इसकी व्यवस्था आपको करना। विधिमुख, विधि तो आप हैं पर इससे भी मुक्त पद इसको सुशोभित कर देना। और नीचे लिख दिया विष्णु भगवान। वो जो चिट्ठी थी क्या बन गई? किसकी चिट्ठी थी? विष्णु भगवान। वो चिट्ठी लेके गए, चल चलो। अब लेके जब से ही पहुंचे जब तो शिक्षक जी को हाजिर किए तो कहे कि भाई
कहाँ से क्या है? कहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, वो आप मुझसे बात मत करो, पहले ये चिट्ठी ले जाके धर्मराज के पास दे आओ। वो तो उस चिट्ठी को लेके धर्मराज के पास गए। धर्मराज कांपने लगे कि अरे एक तो विष्णु भगवान की चिट्ठी वाला आदमी फंस गया। चलो ठीक है, हो गया, अब आ ही गया है तो भाई इसको देना पड़ेगा। तुरंत एक ऑफिस कार्यालय सब बना करके विधिवत दे दिए। उसका हो गया विधि मुक्त पद, विधि मुक्त पद। अब विधि मुक्त पद पर सुशोभित हो गया। और यहाँ से जितने भी आदमी या जो भी प्राणी मर करके जाते थे तो सीधे विधि मुक्त के पास, विधि मुक्त के पास, विधि के पास नहीं जाते थे, विधि मुक्त उससे बड़ा पद था। जब उनके पास जाता था तो सीधे वो वैकुंठ धाम, सीधे वैकुंठ। यहाँ पर के जितने प्राणी मर करके जाते थे तो सबको वहाँ वैकुंठ धाम भेजने लगे। कोई नरक में कोई ले ही नहीं जाता भाई। यहाँ विधि मुक्त का तो सबसे बड़ा पद होता है। रहते रहते वहाँ से वैकुंठ में बड़ी भीड़ हो गई। तब सोची भाई क्या बात है कि नरक में कोई आ नहीं रहा। तो विष्णु भगवान के पास सूचना गई, कहीं भाई उसको तो देखो तो कि कौन आदमी कहाँ से। विष्णु के पास जाके बताए कि आपने एक विधि मुक्त पद बना करके भेज दिया है, अब वह तो नरक में किसी को भेजते नहीं, सीधे वैकुंठ भेज रहा। कहीं मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, चलो भाई देखते हैं। जब वहाँ से विष्णु भगवान यहाँ आए और विष्णु के भगवान ने दूत को भेज करके उन्हें बुलाया या दूत लेके गए जो विष्णु भगवान के पास। क्यों आपने ऐसा क्यों किया? प्रभु आत्मनो परमात्मा देही, आत्मा में परमात्मा का ही वास है। आप आत्मा में भी आप ही विराजे। अब आपकी ही कृपा से मैंने ऐसा कुछ लिख दिया है। और जब आपकी ही बात वो है और आपके द्वारा इतने दिन तक जब वहाँ हम माने विधि मुक्त का पद पा गए, अब आप मुझे नरक में भी भेजेंगे तो जिनको मैंने वैकुंठ भेजा है वो क्या कहेंगे? तो उन्होंने विष्णु भगवान ने कहा चलो भाई ठीक है, पर अब वहाँ मत जाना, चलो तुम यही वैकुंठ में ही रहो। कहने का तात्पर्य कि एक शिक्षक क्या नहीं कर सकता जब वो विधि मुक्त का पद लेकर के और सारे प्राणियों को वैकुंठ भेज सकता है, तो ये कौन सी बात है? हमको तो हम एज ए लीडर और स्कूल में जाना है, बच्चों को देखना है, गांव के परिवेश को बदलना है, गांव को परिवेश से जोड़ते हुए बच्चों को आगे की ओर ले जाना है, जिससे उनका तो विकास होगा पर अपना विकास पहले होगा। उसमें अपना ही हित है, अपना ही नाम है। जब हमारा नाम रहेगा तो जैसा हमारा काम रहेगा वैसा नाम रहेगा। हम इसी शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं।